फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एमएनपी विद्याशाला में। आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं और इसे हम पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देर न करते हुए जल्दी से कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें कुछ समांतर श्रेणियाँ दे दी गई हैं और हमें कुछ पद लिख कर दे दिए गए हैं और कुछ पद मिसिंग कर दिए गए हैं और हमें बस कुछ नहीं करना है, उन मिसिंग पदों को फाइंड करना है, उन्हें निकालना है कि वो क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन को हम कॉपी पर नोट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो श्रेणी दी गई है वो हमें दी गई है 2 और फिर इन द ब्लैंक और 26, यानी कि पहला पद जो A1 है वो 2 है, इसे हम A भी कहते हैं, और A2 जो है वो हमें फाइंड करना है, और A3 जो है वो 26 है यानी 26 है। ठीक है, क्योंकि हमें A3 की वैल्यू दी गई है तो इसी की हेल्प से हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो A3 की वैल्यू दी गई है 26 यानी 26। तो फिर हमें क्योंकि मालूम है सूत्र क्या होता है, A3 इजिकल टू A प्लस, क्योंकि ये तीसरा पद है तो तीसरे से ठीक एक कम, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर n-1 लिखते हैं यानी 3 - 1 यानी 2, तो A प्लस 2D ये हो जाएगा इसका सूत्र। यहाँ पर हम मान रखेंगे A3 का मान 26 है, A का मान जो है यानी पहला पद 2 है और 2, D हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हमें D को ही फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें D का मान ज्ञात हो जाएगा 2 + 2D। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 2D बराबर 26 अपनी जगह पर 2 आ गए माइनस में, यानी 2D बराबर 24, तो D बराबर 24/2 कह सकते हैं। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो D का मान हमने निकाला 12। चूँकि D हमने ज्ञात कर लिया है तो दूसरा पद ज्ञात करने में अब हमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। दूसरा पद ज्ञात करना है तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, D बराबर A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद का अंतर D के बराबर होगा, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और D का मान हमने पता कर ही लिया है, 12 है। A2 हमें पता करना है और A1 का मान हमें प्रश्न में ही दिया गया था, पहला पद 2, यानी A2 बराबर 12 अपनी जगह पर और 2 इधर आएंगे प्लस में, तो हम कह सकते हैं कि A2 बराबर हमारे पास आ गया 14, और यही हमें ज्ञात करना था। में बढ़ते हैं हम दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में गजब समस्या है। पहले तो हमें पहला पद दिया गया था, उसकी हेल्प से हमने सब कुछ फाइंड कर लिया था सूत्र में रख करके, लेकिन अब की बार पहला ही पद मिसिंग है। कोई बात नहीं, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो A1 यानी पहला पद मिसिंग, A2 13 दिया गया है, A3 भी हमें फाइंड करना है, और A4 हमें जो है वो 3 दिया गया है। तो हमें जो दिया गया है हम उनकी ही हेल्प लेने वाले हैं। तो A2 बराबर जो है वो हमें दे दिया गया है 13। अगर हम सूत्र लिखेंगे तो A2 बराबर होगा A + 1D या केवल D, मीन्स दूसरे में से एक कम यानी कि 1D। ठीक है, मान रखेंगे A2 का मान 13 है, A भाई हमें पता नहीं है और D भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ से कुछ नहीं तो हम एक समीकरण तो बना ही लेंगे कि A + D बराबर 13। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1, और इसके साथ ही हमें चौथा पद दिया गया है, A4 बराबर हमें दिया गया है 3। ठीक है, यहाँ से भी हम सेम प्रोसेस से एक समीकरण बनाएंगे। अगर A4 के लिए सूत्र लिखेंगे तो A4 बराबर हो जाएगा A+, क्योंकि चौथा है, चौथे में एक कम यानी 3D। ठीक, A4 का मान 3 है, A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, तो एक समीकरण बनेगा A + 3D बराबर 3। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटाते हैं। पहला समीकरण हमारे पास बना है A + D बराबर 13, दूसरा हमने बनाया A + 3D बराबर 3। इनको जब हम घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, निशान बदलते हैं, निशान बदल गए, A से कैंसिल हो गया प्लस माइनस, A में से गया 0, और ये हुए हमारे पास माइनस के 2D, और 13 में से 3 गए तो ये आए हमारे पास प्लस के 10। तो D बराबर आएगा 10/2
माइनस के, यानी डी बराबर आया हमारे पास माइनस का 5। तो ये तो डी हमें पता चल गया, लेकिन हमें डी नहीं पता करना है, हमें पद ज्ञात करने हैं। तो अब यहीं से हम जब डी का मान रखेंगे किसी भी समीकरण में तो हमें पहला पद ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे डी का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, हम एक में रखते हैं। समीकरण एक में रखने पर डी का मान समीकरण एक में रखा जाए। समीकरण एक है a प्लस डी बराबर 13। डी का मान रखेंगे a प्लस -5 बराबर 13। प्लस माइनस माइनस हो गया, a -5 बराबर 13। तो a बराबर 13 + 5, a बराबर 18। यानी कि जो हमें ज्ञात करना था पहला पद वो हमें ज्ञात हो गया 18। ये भी लिख सकते हैं a1 बराबर 18। इसके साथ ही साथ दिए गए क्वेश्चन में तीसरा पद भी मिसिंग है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a3 बराबर a + 2d, यह सूत्र रहेगा इसका। 3 में 1 कम 2 तो 2d आएगा, ठीक है। a3 हमें पता नहीं है, वो तो हमें पता ही करना है। पहला पद जो है हम अभी अभी निकाल चुके हैं 18 और 2, और d का मान भी हमने अभी निकाला है -5। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 18 और ये माइनस के 10, तो a3 का मान आ गया हमारे पास 8। तो इस तरीके से हमने a1 और a3 के मान ज्ञात कर लिए जो कि उसमें मिसिंग थे। थर्ड पार्ट में हमें पहला पद दिया गया, दूसरा फाइंड करना, तीसरा फाइंड करना और चौथा पद भी हमें दिया गया है। जब पहला पद दिया गया होता है तो प्रश्न को हल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमें चौथा दिया गया है, तो चौथे की हेल्प से हम सब कुछ फाइंड करेंगे। हमें क्या दिया गया है, a4 = 9 होल 1/2, यानी इसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 1 19/2। a4 के लिए अगर हम सूत्र लिखेंगे तो a4 बराबर आएगा a प्लस, क्योंकि चौथा पद है तो आएगा 3d, एक कम। मान रखेंगे 19/2 बराबर, पहला पद हमें पता है 5, 3 और d हम फाइंड कर लेंगे यहीं से। तो 3d बराबर आ जाएगा 19/2 -5, माइनस करते हैं। अगर हम 5 के नीचे 1 मान लें तो लासापा 2 आएगा। तो 2 1 कम 2 19 और 1 दूनी 2 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। अर्थात 3d बराबर 9/2। 3 1 कम 3 3 त्रिका 9, d बराबर 3/2। ये तो d का मान ज्ञात हो गया। अब d के मान की हेल्प से हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करना है हमें दूसरा पद ज्ञात करना है a2। a2 के लिए सूत्र बनेगा a प्लस, क्योंकि दूसरा पद है तो 1d है, केवल d, ठीक। तो a2 बराबर a, यानी पहला पद हमें दिया गया था 5 और d हमने अभी अभी ज्ञात कर लिया है 3/2। इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर इसके नीचे 1 मान ले, एलसीएम ले, 2 का आएगा 1 दूनी 2 5 दूनी 10 और 2 1 कम 2 और 3, तो ये आ गया हमारे पास 13/2। दूसरा पद हमें मिला 13/2। इसके अलावा तीसरा पद भी इसमें मिसिंग है। तीसरा पद फाइंड करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र बनेगा a प्लस, तीसरा पद है मीन्स 2d। a3 बराबर a का मान 5, 2 और d का मान हमने निकाला 3/2। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a3 बराबर आ गया 5 + 3, यानी a3 बराबर आ गया 8। a3 तो जो मिसिंग था वो हमने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, बस कुछ नहीं करना है, बस कुछ ज़्यादा ही पद इसमें फाइंड करने हैं। पहले तो हमने 2 ही किए थे, अभी हमें 4 करने हैं। a1, a2, a3, a4, a5 और a6। हमें a1 दिया है, a6 दिया है, पहला पद दिया है और छठा पद दिया है, और बीच के सारे हमें फाइंड करने हैं। तो जो हमें दिया गया है उनसे ही लेते हैं हेल्प। a6 बराबर बनेगा a + 5d, 6 में 1 कम तो 5d। a6 का मान दिया गया है 6, a हमें मालूम है -4
और प्लस के 5D। सॉल्व करेंगे 5D बराबर 4 इधर आएंगे प्लस के 6 4 10, तो 5D बराबर हो गए 10 और D बराबर हो गए 10/5, यानी कि D बराबर हो गए 2। तो सार्वंतर तो हमने निकाल लिया। अब तो बहुत ही अच्छी हेल्प हो गई हमारी। दूसरा पद मिसिंग है A2 बराबर A प्लस 1D। A का मान पहला पद -4 और D का मान प्लस के 2, यानी कि A2 आ गया हमारे पास -2। सिंपल। सेम तीसरा पद भी नहीं मालूम हमें। तीसरा पद के लिए सूत्र A प्लस 2D। मान रखे हमने A का मान -4 2 और D का मान 2, -4 + 4 यानी A3 का मान 0। सेम A4 भी हमें नहीं पता। A4 के लिए सूत्र बनेगा A प्लस 3D, क्योंकि चौथा पद है तो 3D आएगा। A का मान -4 3 और D का मान 2, -4 + 6 यानी कि आ गए 2, तो A4 का मान आ गया 2। इसी तरीके से A5 के लिए सूत्र बनेगा A प्लस 4D। A का मान -4 + 4 और D का मान 2, तो ये हो गए -4 + के 8, तो A5 बराबर हो गया +4। इस तरीके से सारे मिसिंग नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। पार्ट पे पहला ही नंबर मिसिंग है, यानी पहला पद मिसिंग है, तो इसको जैसे हमने दूसरा वाला सॉल्व किया था सेम प्रोसेस सॉल्व करना है। जो पद हमें पता है उसकी ही हम हेल्प लेने वाले हैं। हमें दूसरा पद पता है तो हम लिखेंगे A2 बराबर A प्लस D। ठीक, 2 में से कम हो गया 1D। A2 का मान दिया गया है 38, A पता नहीं है और D भी पता नहीं है। समीकरण बना लेते हैं A प्लस D बराबर 38। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके अलावा हमें 1 2 3 4 5 6 छठा पद दिया गया है, तो A6 के लिए सूत्र लिखेंगे हम A प्लस 5D। A6 का मान दिया गया है -22 और A प्लस 5D, ये तो कोई मान हमें पता ही नहीं है, तो समीकरण बन जाएगा A प्लस 5D बराबर -22। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 38, समीकरण 2 है A प्लस 5D बराबर -22। घटाने के लिए निशान बदलेंगे, माइनस के प्लस के माइनस, ये कैंसिल हो गए और ये हो गए -4D और ये 38 और 22 हो गए, 3 2 5 1 6 60। D बराबर हो गया 60/-4। सॉल्व करेंगे तो D बराबर आएगा 4 एकम 4, तो 6 4 पंचे 20 -15। तो पहला पद तो बड़ी ही आराम से ज्ञात हो जाएगा। हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान हम 1 में रखेंगे, यानी कि A प्लस D बराबर 38 में D के स्थान पर लिखेंगे -15 बराबर 38। तो A बराबर -15 इधर आएंगे तो हो जाएंगे 38 + 15, 38 और 15 हो गए 53। A बराबर 53, यानी पहला पद जो है 53। A1 बराबर 53 कहिए, चाहे A बराबर 53 कहिए। इसके बाद तीसरा पद मिसिंग है। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए A प्लस 2D चलेगा। A का मान हमने अभी निकाला है 53 + 2, D का मान भी हम अभी निकाला -15, तो हो गए 53, ये माइनस के 15 दूनी 30, 15 में 30 गए तो A3 बराबर आ गया 3 और 2 23। और कौन सा पद मिसिंग है?
चौथा पद भी मिसिंग है, चौथा भी फाइंड करते हैं, यही फाइंड करते हैं साइड में। A4 बराबर A प्लस 3D, चौथे के लिए बनेगा फॉर्मूला। A का मान 53, 3 और D का मान -15। तो ये हो गए 53 माइनस 15 तियाँ 45। तो ये हो गए हमारे पास A4 बराबर 8। और हमें क्या नहीं पता है, पांचवा पद भी नहीं पता है, पांचवा भी पता कर लें। A5 बराबर A प्लस 4D, A का मान 53 प्लस 4 और D का मान -15। तो 53, 15 चक्कू 60 माइनस के, यानी कि A5 का मान आ गया -7। तो इस तरीके से जो जो नंबर मिसिंग थे वो हमने फाइंड कर लिए। आज के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो बहुत ही इजी थे और बेहद ही सॉल्व करने में आसान और समझने में आसान थे। और आप लोग इसी तरीके से अगर आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, डिटेल में सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन समझना चाहते हैं, तो 10th क्लास का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स का मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ सॉल्व करें। थैंक यू।